ओम नमः शिवाय। भक्तों, सोमवार का दिन देवों के देव महादेव और माता पार्वती की आराधना का पावन दिवस माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त सच्चे मन, पूर्ण श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ भगवान शिव का स्मरण करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। जहां मनुष्य के सभी मार्ग बंद दिखाई देते हैं, वहीं से महादेव अपनी कृपा का नया द्वार खोल देते हैं। आज बरगादेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव की ओर से हम आपके लिए एक ऐसी प्रेरणादायक कथा लेकर आए हैं, जो केवल मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन को नई दिशा देने वाला संदेश भी देती है। ये कथा हमें बताती है कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर में दीप जलाने का नाम नहीं है, बल्कि दया, सेवा, धैर्य और विश्वास का दूसरा नाम है। इस कथा में एक उपाय बताया गया है जो सावन में सभी को करना है। यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो श्रद्धा से कमेंट में लिखें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अब आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पावन कथा का आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले गंगा तट के समीप एक सुंदर और समृद्ध गांव था। गांव का वातावरण अत्यंत शांत था। चारों ओर हरियाली, पक्षियों का मधुर कलरव और मंदिरों से आती घंटियों की ध्वनि पूरे वातावरण को दिव्यता से भर देती थी। उसी गांव में दो भाई रहते थे, मोहन और शंकर। दोनों भाइयों का प्रेम पूरे क्षेत्र में मिसाल माना जाता था। बड़े भाई मोहन स्वभाव से गंभीर, शांत और धर्मपरायण थे, जबकि छोटे भाई शंकर अत्यंत विनम्र, दयालु और सेवा भाव रखने वाले युवक थे। दोनों भाइयों का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। विशाल खेत, गौशाला, अन्न के भंडार और धन संपत्ति की उन्हें कोई कमी नहीं थी। लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा दुख था जिसे कोई नहीं देख पाता था। विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी दोनों भाइयों के घर संतान का जन्म नहीं हुआ था। मोहन की पत्नी गौरी और शंकर की पत्नी राधा अत्यंत धार्मिक और पतिव्रता थीं। वे प्रत्येक सोमवार भगवान शिव का पूजन करती, शिवलिंग पर जल चढ़ाती और प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, यदि हमने कभी कोई भूल की हो तो हमें क्षमा कर दीजिए। हमारे जीवन का ये सूना आंगन भी अपनी कृपा से भर दीजिए। समय बीतता गया। गांव के लोग धीरे धीरे बदलने लगे। जो लोग कभी उनके घर सम्मान से आते थे, वही अब पीठ पीछे ताने देने लगे। कोई कहता, इतना धन किस काम का जब घर में बच्चे ही नहीं है। कोई कहता, भाग्य में संतान नहीं है, इसलिए चाहे जितनी पूजा कर ले कुछ नहीं होगा। ये शब्द चारों के हृदय को भीतर तक घायल कर देते। फिर भी उन्होंने भगवान शिव की भक्ति नहीं छोड़ी। हर सोमवार वे पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ पूजा करने लगे। एक दिन गांव में समाचार फैला कि एक महान शिव भक्त संत पधारे हैं, जो प्राचीन शिव मंदिर में ठहरे हुए हैं। कहा जाता था कि वे किसी के जीवन का दुख सुनकर उचित मार्ग बता देते हैं। ये सुनते ही चारों ने अगले दिन प्रातः उनके दर्शन करने का निश्चय किया। भोर होते ही वे स्नान करके पूजा की थाली लेकर मंदिर पहुंचे। मंदिर के विशाल वटवृक्ष के नीचे संत गहन ध्यान में बैठे थे। चारों ने दूर से दंडवत प्रणाम किया और शांतिपूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय बाद संत ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आओ पुत्रों, तुम अपने साथ बहुत बड़ा दुख लेकर आए हो। ये सुनते ही गौरी और राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन संतान का सुख नहीं। समाज हमें अपमानित करता है। कृपा करके बताइए कि हमारे जीवन का ये दुख कब समाप्त होगा। संत कुछ देर ध्यान में लीन रहे। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, इस संसार में बिना कारण कोई दुख नहीं आता। प्रत्येक कर्म का फल अवश्य मिलता है। तुम्हारे जीवन का रहस्य भी तुम्हारे पूर्व कर्मों से जुड़ा है। मंदिर के प्रांगण में गहरा सन्नाटा छा गया। मोहन, शंकर, गौरी और राधा संत की ओर आशा भरी दृष्टि से देख रहे थे। उनके मन में केवल एक ही प्रश्न था, क्या वास्तव में उनके जीवन का ये दुख कभी समाप्त होगा। संत ने अपनी आंखें बंद की और कुछ देर तक ध्यान में लीन रहे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे समय के पर्दे को हटाकर उनके पूर्व जन्म का दृश्य देख रहे हों। कुछ क्षण बाद उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोली और बोले, वत्स, तुम्हारे जीवन का दुख किसी संयोग का परिणाम नहीं है। ये तुम्हारे पूर्व जन्म के एक कठोर कर्म का फल है। चारों के हृदय की धड़कन तेज हो गई। संत बोले, पूर्व जन्म में तुम दोनों भाई भी अत्यंत धनी थे। तुम्हारे घर में धन का अपार भंडार था, लेकिन उस धन के साथ अहंकार भी आ गया था। एक दिन एक वृद्ध दंपति कई दिनों की भूख से व्याकुल होकर तुम्हारे द्वार पर आए। उन्होंने केवल थोड़ा सा अन्न और जल मांगा था, किंतु तुमने उनकी सहायता करने के स्थान पर उन्हें अपमानित करके लौटा दिया। वृद्ध दंपति अत्यंत दुर्बल थे। वे तुम्हारे द्वार से कुछ ही दूर जाकर गिर पड़े। उनके हृदय से निकली पीड़ा ही उनके अंतिम शब्द बन गई। उन्होंने कहा, जिस घर ने भूखे को अन्न नहीं दिया, उस घर का आंगन भी एक दिन सूना रहेगा।
यही कर्म आज तुम्हारे जीवन में संतान सुख की बाधा बनकर खड़ा है। ये सुनते ही गौरी और राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। मोहन और शंकर ने संत के चरण पकड़ लिए। गुरुदेव, यदि यह हमारे पूर्व कर्मों का फल है तो क्या इसका कोई प्रायश्चित नहीं? संत ने करुणा से मुस्कुराते हुए कहा, महादेव को आशुतोष यूं ही नहीं कहा जाता। वे थोड़ी सी सच्ची भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं। कर्म का फल अवश्य मिलता है, लेकिन सच्चा पश्चाताप, सेवा और भगवान शिव की आराधना मनुष्य के जीवन में परिवर्तन ला सकती है। चारों ने एक साथ कहा, गुरुदेव, हमें मार्ग बताइए। संत बोले, आज से तुम चारों 1 वर्ष तक प्रत्येक सोमवार का व्रत रखोगे। प्रातः स्नान करके शिवलिंग का जलाभिषेक करोगे। बेलपत्र, धतूरा, चंदन और अक्षत अर्पित करोगे। दिन भर संयम रखोगे, लेकिन केवल उपवास पर्याप्त नहीं होगा। तुम्हें हर सोमवार किसी भूखे को भोजन कराना होगा। कोई याचक तुम्हारे द्वार से खाली नहीं लौटना चाहिए। किसी का अपमान नहीं करना। यदि कोई तुम्हें अपशब्द भी कहे तब भी केवल ओम नमः शिवाय का जाप करना। फिर संत ने गंभीर स्वर में कहा, याद रखना, भगवान शिव केवल मंदिर की पूजा नहीं देखते, वे ये भी देखते हैं कि उनके भक्त का व्यवहार कैसा है। जिस दिन तुम किसी भूखे में महादेव का दर्शन कर लोगे, उसी दिन तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। ये सुनकर चारों ने शिवलिंग के सामने हाथ जोड़ दिए। तांबे के पात्र में जल लिया गया। संत ने संकल्प कराया, हम भगवान शिव को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करते हैं कि 1 वर्ष तक प्रत्येक सोमवार श्रद्धा, सेवा, दया और सत्य का पालन करेंगे। चारों ने एक स्वर में संकल्प दोहराया। जैसे ही संकल्प का जल शिवलिंग पर अर्पित किया गया, मंदिर में एक अद्भुत सुगंध फैल गई। मंदिर की घंटियां बिना किसी के स्पर्श के धीरे धीरे बज उठीं। संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, महादेव ने तुम्हारा संकल्प स्वीकार कर लिया है। अब परीक्षा प्रारंभ होगी, धैर्य मत खोना। चारों ने उनके चरण स्पर्श किए और घर लौट आए। उस दिन से उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। सबसे पहला भोजन किसी गाय, पक्षी या भूखे व्यक्ति के लिए निकाला जाने लगा। मोहन और शंकर ने निर्धनों की सहायता बढ़ा दी। गौरी और राधा स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाकर जरूरतमंदों को खिलाने लगी। गांव के लोग अब भी उनका उपहास करते थे। कोई कहता, देखना, 1 वर्ष बाद भी कुछ नहीं होगा। कोई हंसकर कहता, भाग्य बदलना इतना आसान होता तो सब बदल लेते। लेकिन इस बार चारों के चेहरे पर निराशा नहीं थी। उनके होठों पर केवल एक मंत्र था, समय किसी के लिए नहीं रुकता। देखते ही देखते सोमवार व्रत का 11वां महीना भी बीतने लगा। अब केवल कुछ ही सोमवार शेष रह गए थे। 1 वर्ष पहले जो मोहन, शंकर, गौरी और राधा समाज के तानों से टूट चुके थे, आज वही चारों पहले से अधिक शांत, विनम्र और धैर्यवान दिखाई देते थे। उनके घर का वातावरण बदल चुका था। जहां पहले दुख और निराशा का सन्नाटा था, वहां अब सुबह शाम ओम नमः शिवाय का मधुर जाप गूंजता था। हर सोमवार निर्धनों को भोजन कराया जाता, गायों को चारा खिलाया जाता, पक्षियों के लिए दाना रखा जाता, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब उनके मन में किसी के प्रति शिकायत नहीं थी। इसी बीच सावन का महीना आरंभ हुआ। बारिश लगातार कई दिनों से हो रही थी। नदियां उफान पर थीं। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। सावन के अंतिम सोमवार की शाम तेज आंधी चल रही थी। बिजली बार बार चमक रही थी। चारों ने पूरे विधि विधान से भगवान शिव की पूजा की, आरती उतारी, भोग लगाया। अब व्रत खोलने का समय था, लेकिन संकल्प के अनुसार पहले किसी भूखे को भोजन कराना आवश्यक था। मोहन मुख्य द्वार पर खड़े होकर बोले, हे भोलेनाथ, आज इस वर्षा में कौन आएगा? यदि कोई अतिथि ही नहीं आया तो हमारा संकल्प कैसे पूरा होगा? शंकर ने उत्तर दिया, भैया, जिसने व्रत कराया है वही इसकी मर्यादा भी रखेगा। इतने में दूर से एक बहुत कमजोर आवाज सुनाई दी, कोई है? मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे थोड़ा सा भोजन मिल जाए। चारों बाहर दौड़े। उन्होंने देखा, एक अत्यंत वृद्ध व्यक्ति बारिश में भीगा हुआ कांप रहा था। उसके शरीर पर फटे हुए वस्त्र थे, हाथों और पैरों पर घाव थे, चलने की शक्ति भी नहीं बची थी। गांव के कई लोग उसे देखकर अपने दरवाजे बंद कर चुके थे। वृद्ध ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मैं रोगी हूँ, कई दिनों से भूखा हूँ। यदि आज भोजन नहीं मिला तो शायद सुबह तक जीवित न रहूं। मोहन तुरंत उसके पास पहुंचे। उन्होंने बिना किसी घृणा के उसे सहारा दिया। शंकर ने अपने कंधे का सहारा देकर उसे भीतर लाया। गौरी और राधा ने तुरंत गर्म पानी मंगवाया। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा से वृद्ध के पैर धोए, स्वच्छ वस्त्र पहनाए, अंगीठी जलाकर उसे गर्माहट दी। फिर राधा ने रसोई से गर्म खिचड़ी, सब्जी, रोटी और थोड़ा सा गुड़ लाकर उसके सामने रखा। वृद्ध की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा,
आज पूरे गांव ने मुझे ठुकरा दिया, लेकिन तुम लोगों ने मुझे अपने परिवार के सदस्य की तरह अपनाया। मोहन ने विनम्रता से उत्तर दिया, बाबा, हम तो केवल अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। हमारे गुरुदेव ने सिखाया है कि भूखे में भी भगवान का ही स्वरूप होता है। वृद्ध मुस्कुराया। उसने धीरे धीरे भोजन करना शुरू किया। हर कौर के साथ उसके चेहरे पर संतोष झलकने लगा। भोजन समाप्त होने के बाद उसने चारों को अपने पास बुलाया। उसने अपने कांपते हाथ गौरी और राधा के सिर पर रखे। फिर मोहन और शंकर की ओर देखकर बोला, तुम्हारा प्रायश्चित पूर्ण हुआ। जिस करुणा की परीक्षा लेने में आया था, उसमें तुम सफल हुए। आज तुम्हारी सेवा ने तुम्हारे पूर्व कर्मों का भार हल्का कर दिया है। इतना कहते ही अचानक पूरा घर एक अद्भुत प्रकाश से भर गया। तेज सुगंध फैलने लगी। बिना किसी के स्पर्श के मंदिर की घंटियां बजने लगीं। डमरू की दिव्य ध्वनि सुनाई देने लगी। चारों ने विस्मय से वृद्ध की ओर देखा। वृद्ध का शरीर प्रकाशमय होने लगा। कुछ ही क्षणों में वह साधारण रूप विलीन हो गया। सामने जटाधारी, नीलकंठ, त्रिशूलधारी भगवान शिव प्रकट थे। उनके साथ माता पार्वती दिव्य आभा से प्रकाशित थीं। ये दृश्य देखकर चारों की आंखों से आंसू बह निकले। वे भूमि पर साष्टांग दंडवत लेट गए। उनके मुख से केवल एक ही स्वर निकला, तारांकन तारांकन, हर हर महादेव। तारांकन तारांकन। भगवान शिव ने अत्यंत करुणा से कहा, वत्स, तुमने केवल व्रत नहीं रखा, तुमने अपने भीतर के अहंकार का त्याग किया। तुमने सेवा को पूजा बनाया। तुमने भूखे में भगवान को देखा। यही सच्ची शिव भक्ति है। माता पार्वती ने गौरी और राधा को उठाकर अपने आशीर्वाद से स्पर्श किया और कहा, पुत्रियों, तुम्हारी गोद अब अधिक समय तक सूनी नहीं रहेगी। तुम्हारे घर शीघ्र ही बच्चों की मधुर किलकारियां गूंजेंगी। ये हमारा आशीर्वाद है। महादेव ने आगे कहा, याद रखो, जो भी मनुष्य श्रद्धा, सेवा, दया और विश्वास के साथ सोमवार का व्रत करता है, किसी भूखे का तिरस्कार नहीं करता और अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करता है, उस पर मेरी कृपा अवश्य होती है। भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण मनुष्य का व्यवहार है। इतना कहकर भगवान शिव और माता पार्वती धीरे धीरे दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए। चारों भक्त देर तक वहीं बैठे आंसुओं से शिव नाम का जाप करते रहे। उन्हें अब विश्वास हो चुका था, महादेव अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन उन्हें कभी छोड़ते नहीं। भगवान शिव और माता पार्वती के अंतर्ध्यान होने के बाद भी वह दिव्य प्रकाश देर तक पूरे घर में बना रहा। मोहन, शंकर, गौरी और राधा की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उनका जीवन ही बदल गया हो। उन्होंने उसी क्षण भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, हे भोलेनाथ, आज हमें समझ में आ गया कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर में दीप जलाने से नहीं, बल्कि आपके प्रत्येक जीव में आपका स्वरूप देखने से पूर्ण होती है। उस दिन के बाद भी उन्होंने सेवा का कार्य बंद नहीं किया, बल्कि पहले से अधिक श्रद्धा और प्रेम के साथ निर्धनों की सहायता करने लगे। हर सोमवार गांव के गरीबों के लिए अन्नदान होने लगा। गौशाला में आने वाले प्रत्येक पशु की सेवा की जाने लगी। राहगीरों के लिए शीतल जल की व्यवस्था की गई और जो भी उनके द्वार पर आता उसे सम्मानपूर्वक बैठाकर भोजन कराया जाता। कुछ ही महीनों बाद महादेव का दिया हुआ आशीर्वाद फलित होने लगा। सबसे पहले गौरी ने एक स्वस्थ और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरे गांव में आनंद की लहर दौड़ गई। कुछ समय बाद राधा की गोद भी एक सुंदर पुत्री के जन्म से भर गई। जिस हवेली में वर्षों तक सन्नाटा था, वहां अब बच्चों की मधुर किलकारियां गूंजने लगीं। मोहन और शंकर की आंखों में बार बार आंसू आ जाते। वे अपने बच्चों को देखकर कहते, ये हमारी नहीं, महादेव की कृपा है। धीरे धीरे पूरे गांव की सोच भी बदलने लगी। जो लोग कभी उनका उपहास उड़ाते थे, वही अब क्षमा मांगने उनके घर आने लगे। गांव के बुजुर्गों ने सभा बुलाई। उन्होंने कहा, आज हमने अपनी आंखों से देख लिया कि भगवान शिव की कृपा किसी भी मनुष्य का भाग्य बदल सकती है। लेकिन उसके लिए केवल पूजा नहीं, बल्कि सेवा, दया और विनम्रता भी आवश्यक है। उस दिन से पूरे गांव में यह नियम बना दिया गया कि कोई भी भूखा व्यक्ति बिना भोजन के वापस नहीं जाएगा। हर सोमवार शिव मंदिर में सामूहिक रुद्राभिषेक होने लगा। बच्चे, युवा, महिलाएं और बुजुर्ग सभी मिलकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। गांव में आपसी प्रेम बढ़ा। कलह समाप्त होने लगी और धीरे धीरे वह गांव दूर दूर तक भगवान शिव की कृपा के लिए प्रसिद्ध हो गया। भक्तों, इस कथा का उद्देश्य किसी चमत्कार का दावा करना नहीं, बल्कि यह प्रेरणा देना है कि सच्ची श्रद्धा, अच्छे कर्म, दया, सेवा और धैर्य मनुष्य के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। भगवान शिव का स्मरण हमें विनम्र, करुणामय और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। जब हम किसी भूखे को भोजन कराते हैं, किसी दुखी को सांत्वना देते हैं,
किसी असहाय की सहायता करते हैं, तब वही सेवा भगवान शिव की आराधना बन जाती है। बरगादेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव की ओर से संदेश। यदि कभी आपको जीवन में निराशा मिले, यदि आपके मन में कोई पीड़ा हो, यदि आपको लगे कि अब कोई मार्ग नहीं बचा, तो विश्वास मत छोड़िए। भगवान शिव का स्मरण कीजिए। प्रार्थना के साथ अपने कर्मों को भी श्रेष्ठ बनाए। यही संदेश बरगादेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव सदैव अपने भक्तों तक पहुंचाने का प्रयास करता है। भक्ति और सेवा साथ साथ चले, तभी जीवन में वास्तविक आध्यात्मिक परिवर्तन आता है। यदि आपको ये कथा पसंद आए हो और इससे आपको प्रेरणा मिली हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग भगवान शिव की भक्ति और सेवा का ये संदेश सुन सकें। यदि आप ऐसे ही धार्मिक, प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कथाओं से जुड़े रहना चाहते हैं, तो बरगादेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल अवश्य दबाएं। अंत में श्रद्धा के साथ एक बार अवश्य बोलें, हर हर महादेव। बोलिए बाबा बरगादेश्वर महादेव की जय। ओम नमः शिवाय।